देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब निकाय चुनावों के घोषित परिणामों पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। पंजाब में 8 नगर निगमों जिनमें अबोहर, बठिंडा, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा शामिल हैं के चुनाव परिणाम आ गए। मोहाली में 2 बूथों पर दोबारा मतदान बुधवार को होने के कारण आज गिनती हो रही है। जो परिणाम सामने आए हैं उनमें कांग्रेस का झंडा बुलंद है। ये चुनाव 117 निकायों में हुए जिनमें 8 नगर निगम और 109 नगर परिषद शामिल थे। 9,222 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाया। बहुत से उम्मीदवार विशेष रूप से जालंधर के नूर महल और अलावलपुर में आजाद लड़े, इसीलिए उनका रुख जीत के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन भाजपा उम्मीदवारों ने फिर भी इन चुनावों में लगभग 1000 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन बहुधा हर जगह उनका पत्ता साफ हुआ। चुनाव परिणाम कांग्रेस के हक में चले गए हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पंजाब के 8 नगर निगमों में से 6 जीत ली हैं। शेष 2 पर परिणाम स्पष्ट होगा तो कांग्रेस का सितारा शायद और चमक जाए। जहां तक कांग्रेस के बाद दूसरा दर्जा लेने का संबंध है, उनमें भी आम आदमी पार्टी अकाली दल से पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा का तो लगभग पत्ता ही साफ हो गया। अकाली दल से रिश्ता तोड़कर शहरी वोटरों में भाजपा अपना जादू दिखाना चाहती थी, वह नजर नहीं आया। किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हो रहे इन चुनावों में शहरी लोग या आम वोटरों ने कांग्रेस का पक्ष इसीलिए लिया है क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट समर्थन किसान आंदोलन को दिया। चाहे यही रुख अकाली दल और आम आदमी पार्टी का भी था, लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि वोटरों के मन में कांग्रेस अपनी नीति से अधिक विश्वसनीय रही। क्या अर्थ ये कि अब विधानसभा फाइनल अगले वर्ष के शुरू में होगा तो कांग्रेस को अपने सितारे बुलंद रहने की उम्मीद पर जी सकती है। इसके साथ ही कप्तान भी अपनी कप्तानी के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। अगर इन निकाय चुनावों के परिणामों पर ध्यान दे तो पाते हैं कि अमृतसर और कपूरथला में तो भाजपा का सफाया ही हो गया। अमृतसर में 68 सीटों में से 40 कांग्रेस ने जीत ली। कपूरथला में 50 में से 45 कांग्रेस ने जीत ली। होशियारपुर में 50 में से 41 सीटें कांग्रेस ने जीती और यहां से सोम प्रकाश के भाजपा सांसद होने के बावजूद भाजपा को केवल 4 सीटें प्राप्त हुई। बठिंडा में 50 में से 43 सीटें कांग्रेस को गई। फरीदकोट में 25 में से 16 सीटें कांग्रेस को गई। फाजिलका में 25 में से 19 कांग्रेस को गई। अबोहर में 50 में से रिकॉर्ड 49 सीटें कांग्रेस को गई। मोगा में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। 50 में से 20 सीटें कांग्रेस ने जीती। अकालियों ने 15, आजाद ने 10, आप ने 4, लेकिन भाजपा को यहाँ भी केवल 1 सीट मिली। रेया में 13 में से 12 सीटें कांग्रेस को चली गई। नूर महल और अलावलपुर में कांग्रेस को झटका नजर आ रहा है। यह आजाद सत्ता के संतुलन में अपना भाग अदा कर निर्णय दे देंगे। गुरदासपुर नगर कौंसिल की बात हम कहना चाहते हैं। यहाँ 29 के 29 वार्ड कांग्रेस की झोली में चले गए। स्पष्ट नजर आ रहा है कि किसान आंदोलन के प्रति कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्पष्ट पक्षधरता ने अपने को उनकी वोटों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अभी विधानसभा चुनावों में 1 वर्ष बाकी है। निकाय चुनाव परिणामों से पूरे राज्य के भविष्य का सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस 1 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह आम जनता के अन्य वर्गों को खुश करने के लिए कौन से कदम उठाते हैं। छोटे व्यवसायी, बेकार नौजवान, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी भी उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये सभी कदम उनके लिए सकारात्मक रहते हैं तो निश्चय ही निकाय चुनावों के सेमीफाइनल के ये नतीजे उनके लिए अगले वर्ष अच्छे दिन आने की कल्पना दे सकते हैं। शीतल विज।